निम्नलिखित संख्याओं को सम्मिश्र संख्याओं के रूप में लिखें। इसे ध्यान से समझें। इन संख्याओं का एक भाग वास्तविक या काल्पनिक होता है। इसे सही कहा जाए तो इन संख्याओं का एक भाग वास्तविक एवं दूसरा भाग काल्पनिक होता है। अब इस चर संख्या को देखिए, a जमा b i। यहाँ a वास्तविक है और b भी वास्तविक है। इसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये भाग वास्तविक है और ये संख्या का वास्तविक अंग है, और यहाँ वाला भाग केवल काल्पनिक है। ये काल्पनिक क्यों है? वो इस कारण है कि ये इसी विशेष संख्या का बढ़ा हुआ रूप है, जिसे हम काल्पनिक इकाई का नाम देते हैं। इस अवस्था में विशेष इकाई i b में गुणा हो रही है। पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, लेकिन बात थोड़ी अजीब है। लेकिन i की परिभाषा ये है कि i का स्क्वायर यानी वर्ग बराबर है ऋणात्मक 1 के। इससे पहले हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं थी जिसका वर्ग ऋणात्मक 1 हो। अब हम जान गए कि i का वर्ग ऋणात्मक होता है, मतलब काल्पनिक संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक होता है। और लाभ ये है कि इनकी सहायता से हम बहुत सारे समीकरणों का हल ज्ञात कर सकते हैं जिनको हम पहले हल नहीं कर सकते थे। और हम वाकई इनका समाधान तलाशना चाहते हैं अगर, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, खासकर इंजीनियरिंग या फिजिक्स या अन्य क्षेत्रों में भी। अभी तो आप इसी परिभाषा को याद रखें। आगे चलकर जब आप सम्मिश्र संख्याओं के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे, तब आप i का और काल्पनिक संख्याओं का महत्व जान पाएंगे। तो चलिए फिर से निम्नलिखित संख्याओं को सम्मिश्र संख्याओं के रूप में लिखते हैं। तो ये संख्या है ऋणात्मक 21। ये एक वास्तविक संख्या है। इसे सम्मिश्र संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? एक वास्तविक और काल्पनिक संख्या के संयोजन के रूप में। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ऋणात्मक 21 जो वास्तविक भाग है, इसमें जोड़ा 0 गुणा i मतलब 0, यानी ये अभी भी ऋणात्मक 21 ही होगा, मतलब ये काल्पनिक भाग है ही नहीं। तो ये हुआ इस संख्या का सम्मिश्र रूप। यहाँ नीचे भी वही है, 7i, एक काल्पनिक संख्या बिना किसी वास्तविक भाग के, मतलब ये कि इसका वास्तविक भाग है 0। तो ये हुआ 0 जमा 7i।